अकेले घूमने जाओ, रेस्ट कर रहे हो फुल तरीके से, तो अपने आप ग्लो आता है, और कोई बात नहीं। चलो बेटा ध्यान देना, आपका नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, एक बार समझ लो। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, वैसे कंपटीशन के लेवल से बेटा पढ़ोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पॉइंट बता दूं आपको, प्रीपोजिशन 3 टाइप से बेटा पढ़ी जाती है। एक होती है ग्रामेटिकल, जिसमें ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं, नियमों के हिसाब से प्रीपोजिशन लगेगी। दूसरी होती है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। बेटा फिक्स्ड प्रेपोजिशन वो होती है कि ये वाली वर्ब है या ये वाला ये है, तो ये वाली प्रीपोजिशन लगेगी ही लगेगी, और कोई उसका नियम है ही नहीं, उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अगला तीसरे नंबर का होता है जिसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किससे बनती है, कोई मेन वर्ब और प्रीपोजिशन को मिला देते हैं, वो क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब। उसका अर्थ बिल्कुल अलग निकलता है। जैसे ब्रेक का मतलब होता है बेटा तोड़ना, और जैसे उसमें इनटू लग जाता है उसका मतलब बन जाता है जबरदस्ती प्रवेश करना। समझ में आई बात। ऐसे लुक का मतलब होता है देखना, लुक में जैसे इनटू लग गया उसका मतलब बन जाता है, हाँ? बेटा बेच तो लोगे, बाल उगाने में बहुत मेहनत लगती है, जिनके बाल नहीं है उनसे दुख पूछो। अब हम देख रहा है। तो 3 प्रकार के प्रेपोजिशंस हैं, तो हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन देखेंगे थोड़े से ना के बराबर, ऐसी फ्रेजल वर्ब, ग्रामेटिकल नियम ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि 12th तक ये ज्यादा पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो बेटा प्री प्लस पोजीशन। अब प्री पोजीशन शब्द समझ में आ गया होगा। प्री का मतलब होता है बेटा पहले, पोजीशन का मतलब स्थान। किसी भी चीज के स्थान बता दे, कौन सी चीज कहाँ है कैसे है, तो प्रीपोजिशन बन जाता है। और इसका नाम पोजीशन से क्यों रखा गया, क्योंकि प्रीपोजिशन लगते ही चीजों का स्थान आपस में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लिखूं, मान लो चिंका चिंकी बढ़िया है, मैंने कहा चिंका वाज लुकिंग एट चिंकी। इसमें चिंका, चिंकी वाज लुकिंग एट चिंका। क्यों, लड़की लड़कियों को नहीं देख सकती, लड़कों को भी बर्बाद करना है तुम्हारे जगह। फिल इन द ब्लैंक्स विंडो। अब बेटा लिखा है चिंका वाज लुकिंग, सॉरी चिंकी वाज लुकिंग एट चिंका फिल इन द ब्लैंक्स विंडो। अब मैंने बेटा यहां लिखा बाय, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस, या फिर मैंने एक लिख दिया ऑन, मिट गया कोई बात नहीं, ऑन, बिसाइड, ठीक है, बाय, फ्रॉम, ऑन, बिसाइड, इन। 5 प्रीपोजिशन लिख दिए मैंने। अब मैं पांचों में से जैसे जैसे लगाऊंगा, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ बेटा कि चिंका वाज लुकिंग एट, चिंकी वाज लुकिंग एट चिंका फिल इन द ब्लैंक्स विंडो, तो प्रीपोजिशन क्या बनना चाहिए, तो सबके अपने अपने अलग जवाब हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ज्यादातर का ये जवाब मिल सकता है, लेकिन हम इसको लगा के देखते हैं क्या लग जाएंगे सब। तो बेटा जैसे ही मैंने लिखा बाई, क्या लिखा, बाई का मतलब होता है के द्वारा या के माध्यम से, ठीक है कि नहीं। तो मान लो मैंने एक ऐसा घर बना दिया, ठीक है, ये एक खिड़की है, कलर बदल देता हूँ, रंग बदल देता हूँ, और ये जा रहा है एक सड़क, सड़क पे एक अमूल डाबर अमूल का पेड़, ठीक है, और ये खड़ा है अपना चिंकी। चिंकी वाज लुकिंग एट चिंका बाय विंडो।
अच्छा, चिंकी चिंका को देख रही है खिड़की के माध्यम से, तो ये गलती हो गई बेटा। यहाँ कौन है? चिंका भी यहाँ मुंह फाड़े खड़ा है, ठीक है। और चिंकी भी कम नहीं है, यहाँ बेटा लगी है खिड़की, और यहाँ कौन खड़ा है? तो हमने कहा चिंकी वाज लुकिंग एट चिंका। मेरी चिंकी चिंकों पे यार ध्यान ना दे, ठीक है। तो चिंकी चिंका को देख रही थी कहाँ से? खिड़की के माध्यम से। तो उसने क्या देखने के जरिए, खिड़की खोल लो यहाँ से देखूंगी, तो खिड़की के माध्यम से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन बेटा जैसे ही इसमें बाई हटाकर हमने क्या लगाना चाहा? फ्रॉम। क्या क्या लगाया? फ्रॉम। तो अब ये खिड़की के अंदर आराम से बैठी है, खिड़की में खोले बैठी है और वहां से देख रही है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या लगाता हूँ? ऑन। चिंकी चिंका को देख रही है खिड़की के ऊपर। चिंकी चिंका को कहाँ देख रही है? यानी चिंकी तो यहाँ खड़ी है, ठीक है, ऐसे देखेगी। अब सही है। अब चिंका कहाँ चढ़ा है? चिंकी वाज लुकिंग एट चिंका विंडो ऑन द विंडो। तो चिंकी चिंका को कहाँ देख रही? खिड़की के, यानी चिंका खिड़की के ऊपर चढ़ा है। अभी चिंकी अंदर थी, अब चिंका अंदर हो गया, चिंकी बाहर। अब मैं क्या लगा दूं? बिसाइड। चिंकी चिंका को कहाँ देख रही है? खिड़की के बगल से। अच्छा, चिंका ही अंदर है। अब मान लो खिड़की नहीं खोल रही तो खिड़की पे लटक के देख रहा है वो, ठीक है क्या नहीं? लेकिन अब भी कौन देख रहा है? चिंकी देख रही है किसको? समझ में आई बात? लेकिन जैसे ही मैं लगाता हूं इन, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? अंदर। तो हमने मजाक के थ्रू केवल समझना इतना चाहा बेटा कि जैसे जैसे प्रीपोजिशन बदल रही है, चिंका चिंकी की जगह भी क्या हो रही है? बदल रही है। तो इससे समझ में आता है कि आपका जो भी प्रीपोजिशन आप यूज करोगे, उस हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की, उस इंसान की, उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, यानी पोजीशंस बदल जाएंगी। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया? प्रीपोजिशंस। बात समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं चिंका चिंकी, थोड़ा ध्यान हटाएं, इधर आए। अब हमने कहा ए वर्ड दैट रिलेट्स द पोजेशन ऑफ द वर्ड टू अनदर वर्ड, यानी एक शब्द दूसरे शब्द से क्या करता है? अपना अधिकार बताता है, अपना संबंध बताता है। ये संबंध जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? प्रीपोजिशन। अब कैसे संबंध जोड़ेगा, ये चीजें हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, राम केम रूम, बेटा ध्यान देना, कम की सेकंड फॉर्म केम। राम आया कमरा, राम आया, क्या कनेक्ट हो रहा है? कमरा। राम फाउंड ए बुक, बेटा फाइंड का मतलब मिलना, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्लासरूम, मतलब आपकी जो कक्षा होती है वो। तो राम फाउंड ए बुक कक्षा, राम को एक किताब मिली कक्षा। क्या किताब का नाम कक्षा या क्लासरूम आप कहो वो है? किताब का नाम तो नहीं है। तो क्या ये क्लासरूम इससे अटैच हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहाँ दोनों के ही आंसर समय देखने को फर्जी से मिले, सही समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है क्या? लेकिन जैसे बेटा मैं ऐसे लिखता हूं, राम केम इनटू रूम, राम कमरे में। अब कमरा कनेक्ट हो गया कि नहीं? अब कोई डाउट है? अब कोई डाउट? ऐसे ही मैंने कहा राम फाउंड ए बुक इन क्लासरूम, राम को किताब मिली क्लासरूम में, ठीक है कि नहीं? तो क्लासरूम में, अब यहाँ मैं आ रहा है तो इससे ये कनेक्ट हो गया। अब कोई डाउट है क्या? तो यहाँ जैसे इन या इनटू लग रहा है, प्रीपोजिशन लग रही है, आगे की चीजें क्या उड़ रही है? उसमें कनेक्ट हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। बात समझ में आई?
तो बिना प्रेपोजिशन के चीजें आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, कुछ नाउन प्रीपोजिशन के माध्यम से जुड़ते हैं। क्लियर है क्या? कोई समस्या यहाँ तक? तो हमने अभी तक केवल इंट्रोडक्शन समझा था बेटा। पहला पॉइंट हमने समझा, प्रीपोजिशंस स्थिति बताती है कौन सी चीज कहाँ है, काम क्या करती है, कनेक्ट करने का काम कर रही है एक चीज को दूसरे शब्द से। क्लियर है क्या? अब इसको हम पढ़ के देखेंगे थोड़ा सा। अब हम अगर इनकी बात करें तो ध्यान से सुनना। अच्छा, तुमने एक चीज और नोटिस करी, पढ़ना क्यों पड़ेगा नियम? इसका मतलब राम कमरे में आया, और इसको मतलब है अच्छा। राम को कक्षा में एक किताब मिली। तो बेटा आप नोट करो, यहाँ भी मैं आया है, यहाँ भी मैं आया है। अब जो टीचर्स बेटा आपको केवल हिंदी में पढ़ाते हैं वो परेशान रहते हैं, वो आपको इनका मतलब भी लिखाएंगे मैं, इनटू का मतलब भी क्या लिखाएंगे, लेकिन उन दोनों का अंतर तो समझ में आना चाहिए। तो एक्चुअल में मैं का मतलब मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, लेकिन नोट करो यहाँ पे इन लगा और यहाँ पे इनटू। तो पटा पढ़ना हमें यही है कि कब मैं के लिए इन लगाना है, कब मैं के लिए इनटू लगाना है। इसकी वजह से हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी है? वो फिर ये वाला मैं नहीं होता बेटा, वो जे डबल वाला होता है। हाँ ठीक है, समझ गए? चलो नियम पढ़ते हैं बेटा। अब ये पहला है ऑन। तो मैं बेटा जो भी प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, टीचर से अभी तक एक एक करके बहुत सारे नियम दिखाए होंगे, मैं जहां जहां कंफ्यूजन होगा उनको साथ में करता जाऊंगा। जैसे पहला पॉइंट आपका ऑन, ओवर और एबव। बेटा तीनों का मतलब होगा के ऊपर। ऑन का मतलब भी ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर और एबव का मतलब भी, तीनों का ही मतलब सेम है। तो फिर तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि नहीं बेटा? डिफरेंस पता होना चाहिए। अब डिफरेंस क्या होगा देखते हैं थोड़ा सा। क्यों, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी? हाँ चल तो रही है। तो बेटा तीनों का ही मतलब हमने क्या देखा, के ऊपर। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो सुनो। पहला, कांटेक्ट ऑफ सरफेस। बेटा ऑन का प्रयोग कब करोगे? जब कांटेक्ट ऑफ सरफेस हो रहा होगा। कांटेक्ट ऑफ सरफेस मतलब किसी का ही, मान लो ये मेरी हथेली है, इसका ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे मैंने ये चीज रख दी, तो ये इसका सरफेस और इसका सरफेस टच हो रहा है, तो इसको कहते हैं कांटेक्ट ऑफ सरफेस। जैसे मैं कहूंगा देयर इज ए पेन ऑन माई पाम, पाम मतलब हथेली, मेरी पाम हथेली पर एक पेन है, तो मैंने ऑन लगाया, सरफेस समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा तुम लोग बेंच पर बैठे हुए हो, तो मैंने कहा वो रही बेंच का सरफेस और ये रहा तुम्हारा सरफेस, टच हो रहे हो, क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे कि नहीं? ठीक है, कांटेक्ट ऑफ सरफेस समझ में आ गया। अब बात करेंगे बेटा किसकी, ओवर की। किसकी? अब याद रखना जब टच हो रहा है आपका सरफेस तब तो ऑन है, और अगर सरफेस टच नहीं हो रहा, ध्यान दो बेटा, कोई चीज आपके ऊपर हो और वो टच नहीं हो रही हो, बिल्कुल वर्टिकली, बिल्कुल सीधे, तो क्या लगेगा? लेकिन कोई चीज आपके ऊपर है, टच नहीं हो रही, सीधे ऊपर है तो ओवर, लेकिन अगर सीधे नहीं है, थोड़ा ऐसे है, तो क्या लगेगा? जैसे ट्यूबलाइट लगी हुई है लाइट के लिए, तो मैंने कहा मेरे ऊपर ट्यूबलाइट्स हैं, तो देयर आर ट्यूबलाइट्स ऑन माई हेड या ओवर माई हेड या एबव माई हेड? ओवर माई हेड, क्योंकि जस्ट ऊपर है, टच नहीं है तो ऑन नहीं लग सकता। एबव तब लगेगा जब इधर या इधर हो, बिल्कुल ठीक नहीं हो। ठीक है कि नहीं? अभी भी याद आ रहा है?
हाँ, तो एबव नहीं लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, ठीक ऊपर है बेटा क्या लगेगा, ओवर, क्या लगेगा, ओवर। ठीक है कि नहीं? लेकिन पता कैसे बेटा, इंग्लिश बोलने के लिए थी, तुम्हें पढ़ ग्रामर के लिए नहीं। पेपर की बात करोगे सर, पेपर में कैसे पता चलेगा, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे हिंट देगा जिससे आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत इंट्रोडक्शन में आपको 10 मिनट खराब किए कि प्रीपोजिशन होते क्या है सही समझ में आ जाए। उसमें मैंने बताया था 5 प्रीपोजिशन लग रहे थे चिंका चिंकी वाले में, 5 लग रहे थे। तो हम कहोगे सर हम कौन सा लगाए, कॉमन सेंस, जो वहां उस लाइन के हिसाब से सूटेबल लगेगा, कॉमन सेंस जो एवरेज लोग मानते होंगे, उसको पेपर में आंसर देना पड़ेगा। वहां ये नहीं कह सकते नहीं सर मैं कहूंगी चिंकी छत पे चढ़ी थी या खिड़की पे चढ़ गई बगल से लटकी, तो हम कह सकते हो, लेकिन एवरेज लोग क्या मानेंगे उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो ऊपर के लिए कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस ऑन, कहीं भी हो तो, सॉरी ठीक ऊपर हो तो ओवर, एनीवेयर हो तो, अब ठीक नीचे हो तो डाउन, और नीचे कहीं भी हो तो, ठीक है, क्या लगेगा, बेलो। ठीक है? मैं कहूं मेरे तकिया के नीचे मोबाइल है, अंडर द तकिया या एबव तकिया, अंडर द तकिया। चलो अभी एग्जांपल से बताएं, पॉइंट समझ में आ गया? अब ये कुछ मैंने बेटा एग्जांपल जो लिख रखी है, इसमें ये दोनों मत लिखना। इन 5 एग्जांपल्स की अगर मैं बेटा बात करूं, बना दे फिर से। बेटा केलों पे हंसनावत, मेरे केले ऐसे ही है। सेब तो सही लग रहा है, सेब जाम जैसा लग रहा होगा, टमाटर कैसी नहीं, तुम बना लियो, अच्छा हुआ बेटा। जिस समझ में आ गया कौन है, सांप बनाया ही नहीं मैंने। आप बेटा अफ्रीका नहीं है, जिस सांप नहीं लग रहा तुम्हारे को लग रहा है। वे कीटाणु से देखे भगते हुए, बैक्टीरिया भग रहे होते हैं। मजा नहीं आ रहा जी, तुम्हारे वैसा है दौड़ में हो जैसे हो। आप फिर भी ठीक है, चलो मान लेना 2 का कौन दे दिया मैंने। अरे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से छाप देना, मैं मना नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा पेंटर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा। हाँ लो पंखा लगा देता हूँ। अब सही है, अब फायदा है। अब मान लो बेटा, बस बस इनको मान के मैं एग्जांपल्स भरूं, ये मैंने बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, पेपर में पूरा लिखा आएगा, चित्र छपे नहीं मिलेंगे। ठीक है? इनके हिसाब से अगर मैं बात करूं बेटा, तो एप्पल टेबल की बात करूं बेटा, तो एप्पल टेबल के कहाँ है, टच हो रहा है, क्या लगेगा, ठीक है देख के बता रहा हूं। फैन टेबल के कहाँ है, क्या लगेगा, ओवर, क्योंकि टच नहीं हो रहा, ठीक ऊपर है बिल्कुल, क्या लगेगा, ठीक है। स्नैक टेबल के कहाँ है, नीचे है, टेबल ऊंची हो लेकिन बिल्कुल जस्ट नीचे नहीं है तो क्या कहेंगे, सॉरी बिलो, मान लो यहीं कहीं भटक रहा हो तो क्या कहेंगे बेटा, बिलो। बनाना टेबल के कहाँ रखे हैं, ऊपर है, क्या लगेगा,
समझ गए? इन दोनों को छोड़ देना। अब इसमें स्नैक की बात करो, स्नैक नहीं, रेट रेट रह गया है, चूहा। चूहा टेबल के कहाँ है? ठीक नीचे। क्या लगेगा? पॉइंट समझ में आ गया? यूज करना आ गया कुल मिला के? समझ गए? प्लेस समझ में आ गई? तो ये शुरुआत थी प्रीपोजिशन की। ठीक है कि नहीं? कोई समस्या यहाँ तक? जो लोग वीडियो देख रहे हैं पुश करके छाप ले बाकायदा, कितना अच्छा तुम कीड़ा बना सकते हो। ठीक है, सेब संतरा जो तुम्हें रखने रख देना। चलो इतना क्लियर है क्या? हटा दें? ठीक। अब तुम लोग बाद में छापते रहना। अब वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा ही करा देता हूँ, मतलब जहां तक हो सकता है। अगली बात करें बेटा, यूज ऑफ। ओए बेटी आएगा अभी, दोबारा मुंह नहीं चले। अब बेटा कुछ प्रेपोजिशन ऐसे जिनके पर्सनल कुछ नहीं है, मैं तो ध्यान से सुनो। और इस चीज को आप हल्के में ले जाते हो, नंबर यही कट जाता है। मान से सीधी बैठ जाओ। नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस, नेम ऑफ स्मॉल, छोटी जगहों के नाम से पहले क्या लगाते हैं? पूरी बात सुनना। और अगर जगह कैसी हो, सुनो पॉइंट, छोटी जगहों के नाम से पहले एट लगता है और बड़ी जगहों के नाम से पहले इन लगता है। सुन तो ले, जे ठंड में और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और पहले दो चार बार तेरी उछली वे तो फटाई गई होंगी, जिन्हें देख देख के सुता है कि रोत रहे। कौन है? आ रहा हूं। सुना बेटा? तो बड़ी जगहों के नाम से पहले इन लगता है और छोटी जगहों के नाम से पहले एट। जैसे मैंने नाम लिख दिया राम, लिप्स, चुपचाप बैठे रहो।
पॉइंट समझे बेटा? हमने लगा राम लिव्स रानपुर विलेज। क्या बोला? राम लिव्स। तो यहाँ दिख रहा है रानपुर गांव का नाम लिखा है, तो ध्यान रखना कोई भी गली, मोहल्ला, गांव, कस्बा ये काय में आते हैं? छोटी जगह में आते हैं, ठीक है कि नहीं? तो छोटी जगहों से पहले क्या लगाते हैं? ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, एट, इन, ऑन, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। तो छोटी जगहों के पहले हम क्या लगा रहे हैं? एट। अंबा टाउन, अंबा एक कस्बा है, छोटी जगह है, क्या लगेगा? क्लियर है क्या? लेकिन याद रखना, अच्छा और थोड़ा लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। और मैंने आपको बताया बड़ी जगह के नाम से पहले क्या लगाते हैं? मैंने कहा राम लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स ग्वालियर, राम लिव्स MP। बेटा राम बहुत है, राम नाम जपो, बट कुछ पंडितों से बच के रहियो। मैं कल देख रहा एक मम्मी ने केरला भागवत लगा दे, तो बा में एक को सवेरे 5 बजे वो चलता है पूरा शो। कौन? प्रदीप मिश्रा है कोई, वो ऐसी ऐसी फर्जी बातें बता रहा कि सिख काम छोड़ दो, पत्थर पर नाम लिख दो, सिर्फ उद्धार रह जाओगा। मैंने कर्म तो करने पड़े, कर्म नाम की कोई चीज होती है? तू पढ़ा लिखा पंडित। तो मैंने तुरंत बदला, मैंने मम्मी फालतू तुम रामायण रहने दो, घर की रामायण देख लो। मैंने आया ना चैनल बंद है वो, क्योंकि कुछ लोग धार्मिक ज्यादा होते हैं, वो बातें जल्दी मान लेते हैं। मैंने फालतू बातें बताएगा दिमाग खराब करेगा। हाँ राम नाम ले लो, भगवान का नाम ले रहे, पूजा पाठ करे, अच्छी बात। जे फालतू बात करेगा, सुनो ऐसा काम नहीं हो रहा तो ऐसा कर लो, रहने दो, जा काम करोगे, तो ऐसे कैसे? बिना कर्म के कैसे काम हो जाएगा? सुनो बेटा, इन पे बात करते हैं, बाढ़ में जाने दो, ये फालतू चीजों के बारे में नहीं अपने सोच रहा, इतना समय नहीं। आप देखो बेटा, राम लिव्स रानपुर विलेज क्या लगा दिया? अंबा टाउन में भी क्या लगा दिया? लेकिन ग्वालियर बड़ी जगह क्या लगेगा? MP। पूरा राज्य क्या लगेगा? N। क्लियर है क्या? MP हो चाहे ग्वालियर हो, बड़ी जगह मानी जाएगी, क्या लगेगा? N। लेकिन फिर सुनो, बड़ी जगहों के नाम के पहले N, छोटी जगहों के नाम के पहले। लेकिन ध्यान रखना, अगर छोटी जगहों का नाम नहीं दिया गया तो फिर एट का प्रयोग नहीं होगा, N का प्रयोग होगा। अगर छोटी जगहों का नाम नहीं दिया गया तो एट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? तो राम लिव्स विलेज लिखा है, जब तक गांव का नाम था तब तक एट लगाया। अब गांव का नाम नहीं है, केवल गांव है, तो क्या लगेगा? ऐसे टाउन, अंबा छोटा टाउन है, नाम दे दिया एट, नाम नहीं दिया। इन चीजों को कोई नहीं पढ़ाता, जल्दी जल्दी पढ़ा के भग जाते हैं टीचर्स। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है कि नहीं? ये क्लियर है क्या? और सब जगह पे अर्थ हिंदी में निकल रहा होगा मैं। देखो, राम रानपुर गांव में रहता है, मैं आ गया फिर भी क्या लग रहा है? अंबा में रहता है, क्या लग रहा है? ग्वालियर में रहता है, फिर भी MP में, गांव में, टाउन में, सब में मैं आ रहा है, लेकिन कहीं एट कहीं इन। पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ क्लियर है क्या? रिवीजन कर रहा हूं सिंपल भाषा में। छोटी जगहों के नाम एट, बड़ी जगहों के नाम इन, लेकिन छोटी जगह का नाम नहीं दिया तो फिर क्या लगेगा? कंडीशन नंबर 3, अगर दो जगह दी गई है बेटा, ये सेंटेंस लिखा है, यही लिख रहा हूं, सुना बेटा? अब मैं लिखा राम लिव्स ग्वालियर फिल इन द ब्लैंक्स MP। अब याद रखना, अगर दो जगह दी गई है, कितनी? 2 जगह। तो अगर 2 जगह दी गई है तो फिर उनमें से जो बड़ी होगी उसके लिए N, और छोटी वाली के लिए, फिर वो छोटी वाली कितनी भी बड़ी बनी रहे। मेरी भाषा समझ में आई? 2 जगह दी गई है, उन दोनों जगह में जो सबसे बड़ी होगी उसके लिए N लगाएं, और उससे जो छोटी होगी उसके लिए, जैसे अभी तो हमने ग्वालियर में N लगाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ ग्वालियर के साथ क्या लिख गया? तो MP बड़ी के ग्वालियर, तो बेटा यहाँ इन और यहाँ, तो गलत कहीं मत रहना कि ग्वालियर बड़ा है इन ही लगेगा, नहीं। अगर इससे भी बड़ा कुछ आ गया तो क्या लग जाएगा?
अब अगर मैं ये कर दूं फिल इन द ब्लैंक्स, एमपी फिल इन द ब्लैंक्स इंडिया, अब यहाँ इन यहाँ कहानी समझ में आई है? नहीं इंडिया तो फिर बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा नहीं होता। क्या? नहीं नहीं, वो पूरा देश है, ऑल पूरा दुनिया जानता है। लेकिन एमपी को पूरी दुनिया नहीं जानती होगी, इंडिया को तो जानती है। वो इंडिया छोटा नहीं कर सकते अपन। घर का नाम नहीं आएगा, फिर घर का नंबर आता है। ठीक है, फिर घर के आगे, होम के आगे क्या लगता है बेटा? आगे नियम है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं पुश करके इसे लिख लें। आगे सुनो बेटा, इतना लिख लिया, कल लिखा दिया था आप लोगों को है? वो दोनों लगभग बराबर के हैं, वो भी जानता है, ऐसे नहीं देगा, टेंशन ना ले। वो अगर बड़ा शहर देता है तो उसका राज्य देता है, वो भी कॉमन सेंस रखता है थोड़ा सा। ठीक है, तो मुझसे पूछो सर लड़कों में सबसे बढ़िया कौन है, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा कौन है, मैं कहूंगा सब बढ़िया है। समझ में आ रही बात? हाँ, इंटेलिजेंस में पूछोगे तो जवाब ले सकता हूँ। तुम कहो तुम्हारा फेवरेट, कोई फेवरेट नहीं, सब बढ़िया है, क्योंकि वहां थोड़ा राजनीतिक समझौते हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया? अगला बेटा, कुछ वर्ड ऐसे हैं, रहने का नियम समझ में आ गया। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ लक्ष्मी खड़ी हो जाओ, जहाँ जाओ प्रिंट में। नहीं पढ़ते समय अब तुम तीनों अलग बैठा करो, खड़ी हो, जल्दी पढ़ते हैं और आगे जाते। कल से पढ़ाई चालू तुम अलग में किया करूंगा, क्योंकि इसके चक्कर में रिजल्ट खराब हो रहा है। तुम लोग पंचायत करते रहती हो, वो तो सीख लेती है, सीखी सिखाई पहले से, वो भी सीख लेती, तू रह जाती पीछे। और इधर वो पीछे बता जाना सब बढ़िया है। जिस तीनों पढ़ लेंगे तुम दो रह जाओगे, तुम दो तो एक जैसे हो। यूज एट के प्रयोग, ये क्या होता है मैंने फिक्स प्रेपोजिशन, ये फिक्स प्रेपोजिशन के कुछ वर्ड है जिनके साथ एट लगता ही लगता है। गोली चिल्लाना, मैंने कहा मुझ पर चिल्लाओ मत, तो डोंट साउट एट मी, कहने के लिए पर आ रहा है तो ये मत कहना डोंट साउट ऑन मी नहीं, साउट के बाद क्या आएगा पेपर में, ऑन एट दोनों आएंगे। शूट एट गोली मारना, लाफ एट हंसना, मॉक का मतलब होता है बेटा मजाक उड़ाना, क्या होता है? बाइट एट, याद रखना, मॉक मतलब मजाक, लाफ मतलब हंसना, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, बाइट का मतलब काटना, लुक का मतलब, और किक मतलब लात मारना, एम मतलब लक्ष्य साधना, स्माइल मतलब हंसना, लाफ है मुस्कुराना। ठीक है, ये कुछ कुछ लोग सुबह सुबह जा रहे हैं, कोई आया था अपने आप से है, वो स्माइल है। ठीक है क्या नहीं? ये अभी तुम बैठे स्माइल कर रहे हो। ठीक है, एट होम, कुछ जगह है उनसे पहले क्या लगता है बेटा? होम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्रिज, स्टेशन, एयरपोर्ट, थिएटर, बस स्टॉप। इन सबको याद करने का तरीका, एक बड़े एरिया को कवर किया जा रहा हो, बेटा ध्यान से सुनो, एक बड़े एरिया को कवर किया जा रहा है, वहां पर के लिए क्या लगाते हैं? एट, जैसे घर, कुछ भी ले ले, कारण बताता हूँ। तुम्हारे पास फोन पहुंचा कि सुनो कहाँ हो, तुमने कहा पापा घर पे ही तो हूँ। अब तुम भले घर के बाहर बैठे हो, घर में मोहल्ले में कहीं भी बैठे हो, मतलब 50-100 मीटर के दायरे में, फोन आने पे तुम क्या कहते हो? घर पे है। इसका मतलब वो पूरा एरिया आपका घर पर कहलाया, एक बहुत बड़े एरिया कवर कर रहा है, क्या लगेगा? एट। तुम नगर पालिका पर हो, अब नगर पालिका एक्चुअल में तो वो है, लेकिन नगर पालिका के 100 मीटर के दायरे की पूरी जगह नगर पालिका के अराउंड में आती है। तुमने कहा है कि नगर पालिका पर खड़ा हो, ऐसा नहीं रुकिए नगर पालिका पर रुकिए, आ गया क्या? ऐसी कोई नगर पालिका है जी? उठाना, इसको मैं ढूंढ रहा था गली दिनों से। अरे जे है जे नया, फिर इसको निकाल के लगाया।
तो ऐसे घर की बात करते हैं, तुम नोटिस करो घर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़े एरिया में हो सकते हैं, तो उसको अपन क्या लगाते हैं, घर के अंदर हो, फिर आप पर्टिकुलर प्लेस पे हो। अगर तुम कहोगे मैं घर के अंदर हूं, तो तुम बताओगे किसी कमरे में हूँ, किचन में हूँ, बाथरूम में हूँ। घर के अंदर तो जगह बनी हुई है ना, तुम एक जगह का नाम लोगे और वो घर सराउंडेड में आ गया, तो अब क्या लगेगा, इन, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, छत पर हूं तो ऑन, लेकिन घर पर बोलूंगा तो अगला नियम। ऐसे ये कुछ वर्ड है, एट नाइट, एट दिस मोमेंट, जंक्चर, इन सब के साथ क्या लगेगा, एट। क्या लगेगा, तो जंक्चर का मतलब इस कठिन समय में कह सकते हो। अगला, रेट, प्राइस, स्पीड बताए तो क्या लगेगा बेटा, मिल्क इज सोल्ड एट, दूध बेचा जाता है 60 रुपए लीटर के हिसाब से। हाँ हाँ बिल्कुल, एट लगाओ, यहाँ नाम का कोई सेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ही गॉट दैट बुक एट 50 रुपीज, उसे किताब कितने की मिली, प्राइस हो गई, कीमत हो गई, स्पीड, ही वॉज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, उसकी कार भाग रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्या लगाएंगे, तो रेट, प्राइस, स्पीड बताए तो, किसी की उम्र बताए तो, उम्र मतलब ये वाला काम इस उम्र पे हुआ, जैसे मैं कहूं आई पास्ड माई 12th स्टैंडर्ड इन एट 16, मैंने 12th कब पास कर लिया, 16 साल की उम्र में, तो एट 16, हाँ मैंने 16, सवा 16, साढ़े 16 का होगा, हार्डली 12th पास हो गया था। एक्चुअल मैंने वो जो करते नहीं है LKG UKG नर्सरी प्री नर्सरी फालतू क्लास, मैं डायरेक्ट फर्स्ट में बैठा हूँ। कारण ये रहा कि घर के भैया इंटेलिजेंट नहीं, किसी के घर में ऑलरेडी भैया बहन बड़े हो, तो वो पढ़ रहे हैं तो अपन कॉपी लेके बैठ जाते, मैं भी पढ़ूंगा, फिर भले ही चील भलैया बनाते रहे, तो बैठे रहते, वो पढ़ाते रहते तो होशियार। और ऐसा होता है पहले दिन जाओ तो अकेले बैठ के रोते हैं, लौटे आते हैं दूर में। तो मान लो बड़ा भैया गया, वो पहले क्लास में बैठा है, तो मैंने कि संग बैठूंगा नहीं, मैं नहीं जा रहा, तो अब संग बैठे हैं, और वो ये रहा है कि अब मैडम कुछ सिखा रही है तो भैया जवाब दे नहीं पा रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो वो मुझे पीछे क्लास में क्यों भेजेगा, तो मैंने कहा ठीक है जी बढ़िया चल रहा, चलने दो। तो मैंने डायरेक्ट 12 साल में 12वां पास, 4 साल की उम्र में स्कूल बैठा, 16, सवा 16 पे मैं 12th पास कर लिया। कारण यही रहा कि रोते थे अकेला बैठ के, तो भैया साथ में बैठा लेते, ऐसा हो जाता था। अब मुझसे बड़ा वाला मुझसे 1 डेढ़ साल ही बड़ा है, शायद आपने देखा हो, एक आध क्लास का ही अंतर था। समझ में आ गया, ऐड के नियम, बाकी नियम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब खुद करते रहेंगे, इतनी प्रॉप हेल्प मिल रही है तो